हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। औरत ज़रूरत पड़ने पर माँ के साथ पिता भी बन जाती है। शैलजा जी घर की सबसे बड़ी बहू, रमाकांत जी की पत्नी, जिनके दो बेटे थे। एक 10वीं में पढ़ता था और एक 12वीं कक्षा में। बड़े बेटे का सपना डॉक्टर बनने का था। रमाकांत जी के दो छोटे भाई भी थे, विजय और सुनील, और उनकी पत्नी रूपा और पंखुड़ी। विजय के एक बेटी थी और सुनील के एक बेटा एक बेटी। रमाकांत जी ने छोटी उम्र में ही काम संभाल लिया था और अपने पिता के जाने के बाद उन्होंने उनकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान को मेहनत करके एक 3 मंजिला शोरूम बना दिया था। दुकान में रमाकांत जी की चलती थी तो घर में शैलजा जी की। सब उनका बहुत आदर करते। उनकी देवरानी तो शैलजा जी को काम के हाथ भी नहीं लगाने देती। कहती, भाभी जी हम हैं ना। शैलजा जी सबसे बहुत प्यार करती थी, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी, सबको एक समान कपड़े गहने जो जिस पर हाथ रखते। दोनों भाई भी दुकान पर भैया भैया कहते थकते नहीं थे। एक दिन शैलजा जी और रमाकांत जी किसी की शादी में शामिल होने गए थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। शैलजा जी को भी काफ़ी चोट लगी थी पर रमाकांत जी को बचाना मुश्किल था और 2-3 दिन के बाद वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उनको अभी गए 20 दिन ही हुए थे कि उनके भाइयों ने दुकान मकान के कागज़ों पर धोखे से शैलजा जी के साइन करवा लिए। और दूसरी तरफ शैलजा जी यह संतोष करके बैठी थी कि जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। भगवान की दया से भरा पूरा परिवार है। पर 2 महीने होते होते सबके रंग दिखने लगे। एक दिन बड़ी देवरानी रूपा आई और बोली, भाभी जी आप पूरा दिन बैठे बैठे थक जाती होगी, थोड़ा खाना बना दो। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अपना ही घर है। उन्होंने सबके लिए खाना बनाया, फिर सबको खिलाया। तो इतनी देर में पंखुड़ी आई, बोली, भाभी जी मुझे बच्चों को होमवर्क करवाना है और आज शांति काम करने के नहीं आई है तो आप बर्तन कर लेना। वह उनकी तरफ देखती ही रह गई। फिर तो यह हर रोज़ की बात हो गई। एक दिन उन्होंने रूपा और पंखुड़ी को कहते हुए सुना, तीनों माँ बेटों को खाने के लिए पेट भर भर के चाहिए, पर पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए तो काम वाली को छुट्टी कर दी है। और मैं तो इनसे कह रही थी कि दुकान पर भी दोनों नौकरों की छुट्टी करके भैया के दोनों बेटों को काम पर रख लो, स्कूल का इतना खर्चा कहाँ से आएगा। तो शैलजा जी यह सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब बोलने की। जिस मकान दुकान को तुम अपना समझ रही हो यह इनके पिताजी की है। तो रूपा कहती है, भाभी अब कौन सी दुनिया में जी रही हो, वह तो कब की आपने कागज़ पे साइन करके इनके नाम पर कर दी है। शैलजा जी यह सब सुनकर एकदम से चौंक जाती है। फिर उन्हें याद आता है कि रमाकांत जी के जाने के बाद ज़रूरी कागज़ कहकर सुनील ने उनसे साइन लिए थे। फिर रूपा कहती है, भाभी बहुत नाच लिए अब आपके इशारों पर, अब तो एक कोने में चुपचाप पड़ी रहो, जो खाने को मिले खा लो, नहीं मिले तो अब इसे अपनी फूटी किस्मत समझो। इतनी ही देर में कुरियर वाला आता है और कुछ कागज़ शैलजा जी को देकर चला जाता है। जब शैलजा जी वह कागज़ खोलकर देखती हैं तो कुछ समय पहले ही उनके पति ने 70 लाख का बीमा करवाया था, जिसके पैसे अब उन्हें मिलेंगे। जब चारों को इस बात का पता चलता है तो दोनों भाई अपनी पत्नियों को डांटने का नाटक करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बड़ी भाभी से ऐसा व्यवहार करने की। तो शैलजा जी कहती हैं, मैंने सबकी असली चेहरे देख ली हैं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और वे अपने दोनों बेटों को लेकर चली जाती हैं, एक नए उद्देश्य के साथ। उन्हें अपने पति का सपना पूरा करना था। बड़े बेटे को डॉक्टर तो छोटे बेटे को इंजीनियर बनाना था। अब उन्हें एक माँ के साथ साथ पिता की भी जिम्मेदारी निभानी थी। शैलजा जी पहले तो अपने और अपने बच्चों के रहने के लिए एक जगह देखती हैं और फिर अपना एक कारोबार भी शुरू करती हैं और साथ ही घर भी संभालती है ताकि बच्चों की परवरिश में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना आए। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।